व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग एक बीमारी है। ओवर थिंकिंग का दूसरा नाम आप टेंशन, परेशानी और चिंता ले लें। जब कोई ओवर थिंकिंग करता है तो वो परेशान ही होता है वैसे भी, तो इसका दूसरा नाम आप टेंशन ले लें। ओवर थिंकिंग एक हद तक करना ठीक है, नॉर्मल है, हर कोई ओवर थिंकिंग करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है और ये फिर एक बीमारी भी बन जाती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होती है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की मेंटल हेल्थ टिप्स और साइकोलॉजी के फैक्ट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसिकली आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और मैं चाहती हूँ कि जो लोग महंगे महंगे स्पेशलिस्ट और थेरेपिस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी मैं हेल्प कर सकूं, उनको गाइड करके। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ओवर थिंकिंग को हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। एंजाइटी का कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो इस पे भी मैं बताऊंगी आपको कि एंजाइटी क्या है, क्यों होती है, सब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। ओवर थिंकिंग एक आम बीमारी है और बहुत से लोगों को होती है। काफ़ी को पता भी नहीं होता कि उनको ओवर थिंकिंग की बीमारी है। वो समझते हैं कि बस उनकी नेचर ही ऐसी है कि वो टेंस रहेंगे, टेंशन में रहेंगे और उनको नहीं पता होता कि उनको ओवर थिंकिंग है। तो क्या होता है इस बीमारी में, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्यों होती है, इसकी नेचर कैसी होती है इंसान की, तो ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ओवर थिंकिंग यानी GAT एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसको पैथोलॉजिकल वरी भी कहते हैं। इंसान परेशानी में रहता है। ऐसे इंसान का ब्रेन कभी भी रेस्ट में नहीं जाता, वो मुसलसल सोचता रहता है और इस तरह के इंसान खुद भी कहते हैं कि दिमाग को सुकून नहीं मिल रहा। एक ख्याल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद नेक्स्ट, ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। और ये ख्याल किस तरह के होते हैं? नेगेटिव ख्यालात होते हैं कि आगे कुछ गलत होगा, कुछ बुरा होगा, कोई डेंजरस चीज़ होने वाली है। इस तरह के ख्यालात इंसान के दरमियान दिमाग में आते रहती हैं। तो ये एक आम बीमारी है जिसमें इंसान को बस ख़तरा रहता है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है, कोई ख़तरा है या कुछ ऐसा ही। और ये ख्याल ज़्यादातर फ्यूचर से रिलेटेड आते हैं। फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसको लेकर इंसान परेशान होता है, तो वो ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। हाय, क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो ये होगा। यकीन करें, आप में से तकरीबन 90% लोग, बल्कि ज़्यादा ही, ऐसे होंगे जो ओवर थिंकिंग करते होंगे। मुझे बताएं क्या आगे जो होने वाला है उसको लेकर आप लोग कितना परेशान हो जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स को परेशानी होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो पढ़ नहीं रहे होते तो वो ओवर थिंक करते हैं कि हमने अब पढ़ा नहीं है तो हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं होंगे, हमारे फेल हो जाएंगे। जॉब वाले को होती है कि अगर उसने काम अच्छे से नहीं किया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा या उसका जो प्रमोशन नहीं होगा। इसी तरह फैमिली से रिलेटेड हो जाते हैं कि अगर लड़ाई हो गई तो सब ख़त्म हो जाएगा, अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा। तो और बच्चों में भी ये चीज़ बहुत होती है क्योंकि बच्चों को बचपन से डराया जाता है, अगर तुमने ये किया ना तो मैं ये कर दूंगा। बड़े होके भी उसमें ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है। खैर, ये वाली बातें मैंने अपनी टॉक्सिक पेरेंट्स वाली वीडियो में बताई हैं, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह की एक्सेसिव थॉट्स जब एक इंसान को आती है तो वो ओवर थिंकिंग होती है और ये इंसान को परेशान करती है। और 99% ये थॉट्स ना बेकार होती हैं। एक इंसान फजूल में इन चीज़ों को सोच रहा होता है क्योंकि उसको एक डिजीज़ है, एक बीमारी है GAT। इस तरह की बीमारी के लोग आप सुनेंगे कि वो सुकून से नहीं बैठ पाते, वो रेस्ट नहीं कर पाते, उनको एक बेचैनी सी रहती है। वो अगले दिन के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे कि अगर मेड नहीं आई, काम वाली नहीं आई तो वो क्या करेंगे, बर्तन कौन साफ़ करेगा, काम कौन करेगा, बच्चे को कौन देखेगा। मतलब पता नहीं है कि वो आएगी या नहीं, लेकिन फिर भी अजीब उसकी टेंशन लेके बैठ जाना। तो ये इस तरह की सिचुएशन होती है। अब इसके कुछ सिम्पटम्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, इस तरह के लोग बेचैन रहेंगे, थके-थके रहेंगे, थोड़े बहुत काम करके भी वो थक जाएँगे। दूसरा, मसल टेंशन रहेगी, थकावट रहेगी, सर में दर्द आम रहना और हर वक़्त सोचने रहना, खोए-खोए रहना। इसके अलावा नींद में बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों को। वो लेट तो जाते हैं सोने के लिए, लेकिन उनका दिमाग सुकून में नहीं होता, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, तो इस वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती। तो बेसिकली ये बात करती है कि ये होता क्यों है। हमारे ब्रेन्स में कुछ ऐसे केमिकल फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। तो जब वो केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है तो हमें ये एंजाइटी
डिसऑर्डर होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारे इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ना सोचें। लेकिन जब ये ऊपर नीचे होते हैं तो फिर इंसान ओवरथिंक करने लगता है। और किस तरह का इंसान ओवरथिंक करने लगता है? ज़्यादातर वो इंसान जो ओवर प्रोटेक्टेड पला बड़ा हो, यानी कि जिसको मम्मी डैडी टाइप रखा गया हो, कहते हैं ना मम्मी डैडी टाइप बच्चा है। तो इस तरह के इंसान ज़्यादातर ओवरथिंकिंग का शिकार होते हैं, क्योंकि ये ख़तरे से पहले ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड पले बड़े बच्चों में लोगों में ज़्यादा होती है। यहाँ पे ओवरथिंकिंग की ना एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक बच्चे ने अपना काम चेक करवाना है, एक्स्ट्रा काम उसने जो किया है, अपनी मेहनत दिखाना चाहता है वो, लेकिन वो नहीं चाहता। इस डर से कि कहीं टीचर उसको ये ना कहे कि आपने गलत किया है, उसकी सबके सामने इंसल्ट ना हो जाए, या फिर उसको काम में नुक्स ना निकाले जाएँ, गलतियाँ निकाली जाएँ और सबके सामने उसको इंसल्ट फ़ील हो, इस वजह से वो नहीं जाता। लेकिन अगर वो चला जाता तो उसका ये डर ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर वो बच्चा इस डर से नहीं जाता कि कहीं उसकी बेइज़्ज़ती ना हो, ओवरथिंक कर लेता है, तो वो उसका फिर वो डर कहीं कभी नहीं जाता। उम्मीद करती हूँ थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कुछ तो मेडिसिन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि कहीं उनको इस मेडिसिन पर लगा ही ना दिया जाए परमानेंटली, कि लाइफ टाइम उन्हें ये मेडिसिन खानी पड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़े टाइम के अरसे के लिए, जब तक आपके ब्रेन के केमिकल्स बैलेंस हो जाए। उसके अलावा थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज दी जाती हैं, ताकि उसकी थिंकिंग को जो है कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन मज़े की बात, ट्रीटमेंट कराने पे भी उन लोगों की ओवरथिंकिंग आ जाती है। वो सोचते हैं कि कहीं लोग उन्हें पागल ना कहें, उन्हें परमानेंटली दवाई ना खानी पड़े, और इसी तरह की बातें लोग क्योंकि बहुत कुछ कहते हैं। ख़ैर, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। ऐसी मेडिसिन्स नहीं दी जाती जो इंसान को की आदत बना दे, ना नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं, और बस थोड़ी-सी ट्रीटमेंट से इंसान का ये बिहेवियर ठीक हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। मज़ीद डिटेल मैं नेक्स्ट अलग-अलग वीडियो बना के दूँगी, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।